नमस्कार मित्रों, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। माय नेम इज अंकित और अभी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एसएससी जेई के अंदर जो जीके वाला पोर्शन है ना, उसका हम प्रॉपर तरीके से हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। तो देखो, यहाँ पर मैं बता दूं आप लोगों को कि एसएससी जेई का जो पेपर होता है उसके अंदर 100 क्वेश्चंस आपके टेक्निकल के रहते हैं और 100 क्वेश्चंस आप लोगों के नॉन टेक्निकल के रहते हैं। नॉन टेक्निकल में आप लोगों को 50 मार्क्स की रीजनिंग और 50 मार्क्स की जीके देखने को मिलती है। अब दिक्कत ये आती है कि देखो, रीजनिंग तो हम लोग कर लेते हैं, टेक्निकल भी हम लोग कर लेते हैं, लेकिन जीके में सर किस तरह से और कहां से हम लोग यहाँ पर किस तरह से स्कोर करेंगे ना, तो वो टॉपिक्स हमें नहीं पता होते। तो उनका मैं यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर एक एनालिसिस लेके आया हूं, जिसके हिसाब से हमने देखा है कि ऑन एन एवरेज एक पेपर के अंदर कितने कितने क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पर बनने के चांसेस रहते हैं। देखो, मैं चांसेस बता रहा हूँ, पॉसिबिलिटीज की बात कर रहा हूँ। पिछले वाले जो पेपर्स थे उनका एनालिसिस करते हुए मैंने यहाँ पर एक जनरल टॉपिक्स आप लोगों के सामने यहाँ पर हमने रखने की कोशिश की है। चलो, तो बात करते हैं हम लोग सबसे पहले जीके के टॉपिक्स के बारे में। सबसे पहले देखो आप लोग इंडियन हिस्ट्री। तो देखो इंडियन हिस्ट्री के अंदर आप लोगों से 5 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये डाटा पिछले, मैं यहाँ पर आपको 4 साल के पेपर का बता रहा हूँ, है ना। इसमें मॉडर्न वाला जो हिस्ट्री रहती है ना, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट थोड़ा सा ज्यादा रहता है, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री नहीं पूछता है उतनी ज्यादा, मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ा ज्यादा पूछता है। इसके अलावा बात करूं वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री से आ जाए सवाल तो ठीक, नहीं आ जाए तो ठीक, है ना। नहीं आता, ज्यादातर बात करें तो जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पूछ रहे हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है ना, वो आप लोगों से यहाँ पर पूछ लेता है। इसके अलावा बात करूं इंडियन आर्ट एंड कल्चर, तो आर्ट एंड कल्चर से ज्यादा सवाल नहीं देखे जाते हैं, 0 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर देखे गए। इसके अलावा बात करूं इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो यहां से आपको 4 से 7 मार्क्स बिल्कुल बनने की संभावना है। इसमें धाराएं पूछ लेता है, अनुच्छेद पूछ लेता है आप लोगों से यहाँ पर। इसके अलावा पूछ लेता है कौन सा वर्ड कहां से लिया गया है। अब आगे बात करूं फिजिकल ज्योग्राफी और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ठीक है। ये दोनों की दोनों जो ज्योग्राफी है ना, ज्योग्राफी आप लोगों को मिला के आराम से 6 से 10 नंबर के बीच में वेरी करती है। अगर मैं ऑन एन एवरेज बात करूं तो 8 नंबर के सवाल आपको एक पेपर के अंदर ज्योग्राफी से देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मैं बात करूं आपसे वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से आप लोगों का वही है, इक्का दुक्का सवाल आप लोगों से पूछा जाता है। इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स से भी ज्यादा सवाल नहीं आते, 2 से 4 मार्क्स के सवाल आते हैं ना। तो मैं यहाँ पर ऑन एन एवरेज लगा लेता हूँ, 3 सवाल आपको इकोनॉमिक्स से देखने को मिलेंगे। इसके अलावा फिजिक्स की बात कर लेते हैं, केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो फिजिक्स से भी आप लोगों को यहाँ पर सवाल लगभग ऑन एन एवरेज 6 सवाल आप लोगों को देखने को मिलता है। केमिस्ट्री से भी आप लोगों को यहाँ पर 5 या 6 सवाल आप लोगों को देखने को मिलते हैं ना, मैक्सिमम 5 या 6, वैसे 4 नंबर समथिंग मान लो आप लोग, है ना। इसके अलावा मैं बात करूं आप लोगों से तो बायोलॉजी, एनवायरमेंट और एग्रीकल्चर, इनसे मिला के ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। याद करना, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो बायो से ज्यादा सवाल आते हैं, फिजिक्स से ज्यादा सवाल आते हैं, केमिस्ट्री से कंपैरेटिवली थोड़े से कम सवाल आप लोगों से यहाँ पर पूछे गए। बात कर लेते हैं आगे कंप्यूटर आईटी, 1 से 2-3 मार्क्स से सवाल पूछ लेता है आप लोगों से। इसके अलावा डिस्कवरीज और इन्वेंशंस, ये आप लोगों से इससे भी छोटे से सवाल पूछ लेता है, इक्का दुक्का सवाल पूछ लेता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी आपको इक्का दुक्का सवाल ही देखने को मिलता है, यानी कि रेयर क्वेश्चन है ये। इसके अलावा बात करूं तो जितने भी ऑनर्स हैं, जितने भी अवार्ड्स हैं, जैसे रिसेंट के अंदर किसको क्या मिला है, यहां से सवाल आप लोगों को जो है ये आपको करंट अफेयर्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा प्रथम वाला भी आपको याद रखना है कि प्रथम अवार्ड किसको दिया गया है, कब चालू हुआ, उनके बारे में आप लोग यहाँ पर याद करके जाए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बुक्स और ऑथर्स, तो बुक्स और ऑथर्स जो है ना, जो बहुत फेमस बुक्स होती है या तो वो पूछता है, या फिर सेकंड नंबर पे यहाँ पर मैं बात करूं तो जो रिसेंट के अंदर अभी आपकी निकली हुई होती है उन पर्टिकुलर बुक्स के बारे में पूछता है कि ये ऑथर, इसका ऑथर कौन था, ये किसने लिखी, इस तरह के सवाल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। मैं बात करूं इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, जैसे WHO बीच में बहुत फेमस हुआ था तो उसके बारे में पूछ लेगा, है ना, ठीक है। अभी बात करें तो IMF के बारे में पूछ लेगा। तो जो भी फेमस ऑर्गेनाइजेशंस है उनके बारे में आप लोगों से यहाँ पर पूछ लेता है। बिल्कुल। स्पोर्ट्स के बारे में बात करें तो स्पोर्ट्स कैटेगरी जो है ये पॉपुलर है, इससे सवाल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर मैंने करंट अफेयर लिखा है, देखो ये भी करंट अफेयर के अंदर काउंट है, लेकिन मैं स्पेशल बात करूं जो करंट की न्यूज चलती है, जैसे बजट वगैरह से बिल्कुल बेसिकली सवाल आप लोगों से यहाँ पर पूछ लिया। रिसेंट के अंदर कोई पर्टिकुलर अवार्ड वगैरह आया या कोई पर्टिकुलर साइंस एंड टेक में इन्वेंशन हुई, तो वो भी मैंने यहाँ पर इसके अंदर इंक्लूड कर दिया। तो करंट अफेयर्स के अंदर ये सब कुछ कवर हो जाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक कि सारा मामला करंट अफेयर का ही है, लेकिन स्पेसिफिक तरीके से लिख दिया है। तो अगर मैं सिर्फ करंट अफेयर को देखूं तो करंट अफेयर आप लोगों को यहाँ पर 10 से 15 मार्क्स के आसपास का देखने को मिलता है। बाकी अगर इनको मैं चैप्टर में तोड़ के अगर मैं बात करूं तो इस तरह से 1-1, 2-2 सवाल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों का पूरा मामला रहता है। करंट अफेयर से मैक्सिमम सवाल है। फिर आप लोग जनरल साइंस से बात करूं तो जनरल साइंस से तीनों मिला के 15 सवाल आपको देखने को मिलते हैं। जीएस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों मिला के 15 सवाल। करंट अफेयर के अगर यदि सब मिला दूं करंट अफेयर, तो यहां से आपको 15 सवाल देखने को मिलते हैं। पॉलिटी से अगर यदि मैं बात करूं तो पॉलिटी से आप लोगों को दिखा देता हूं, बता देता हूं, आप लोगों के सामने लिख देता हूं कि कहां से सबसे मैक्सिमम सवाल है। देखो
तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूं जनरल साइंस। तो जनरल साइंस से मिला के आप लोगों को 15 सवाल है। करंट अफेयर्स से भी आपको 15 सवाल मिल जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो आप लोग पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा। तो मैं बताता हूं सबसे इंपॉर्टेंट है आपका जीएस प्रिपेयर हो, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका करंट अफेयर प्रिपेयर हो, फिर आप पॉलिटी पे या किसी और पे चले जाएं। अगर मैं बात करूं सर लगभग स्कोर कितना कर ले कि सब सही रहेगा, तो मैं बता देता हूं कि टॉपर के भी ना 30 मार्क्स के आसपास ही चलते हैं। देखो 30, 31, 32 या 28 इसके आसपास ही आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 50 में से 50 लाने आपको जीके के अंदर, नहीं, जीके में 50 से 50 नहीं, आप लोग इतना स्कोर करें जिससे आप लोगों का यहाँ पर 30 मार्क्स तक आप पहुंच जाए, जिसके अंदर ये दो जो है आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं, जीएस और करंट अफेयर्स, ठीक है। आप लोग बायो पे भी थोड़ा फोकस कर लेना, थोड़ा केमिस्ट्री फिजिक्स में भी फोकस कर लेना, हल्का फुल्का अगर यदि आपको नॉलेज रहेगी तो आप लोग यहाँ से अच्छे खासे सवाल आप लोग उठा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो मेजर अगर यदि आपको यहाँ पर स्कोर करना है 30+ अगर आपको स्कोर करना है, तो ये दो ही आप लोगों को यहाँ पर सब्जेक्ट ऐसे जो कि मेजर आप लोगों को पढ़ते हैं। तीसरा आप लोगों को जो मेजर पड़ता है वो पड़ता है ये वाला, है ना, ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ज्योग्राफी से आपको ऑन एन एवरेज आपको 7 से 8 सवाल देखने को मिल जाएंगे, 7 से 8 सवाल। और फिर थर्ड नंबर पे आप लोग इंडियन पॉलिटी को देख सकते हैं, फोर्थ नंबर पे आप इंडियन पॉलिटी को रखते हैं। तो 4 आप लोगों को मैं कैटेगरी बता देता हूं। पहली जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, थर्ड नंबर पे आप लोग देखो ज्योग्राफी, और चौथे नंबर पे देखो तो इंडियन पॉलिटी। इन सबसे मिला के अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर मिला के आपको यहाँ पर 42 मार्क्स के आसपास का तो यहीं पे मिल जाएगा आपको, 42 43 मार्क्स के आसपास का आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा। तो यहीं से आप 42 मार्क्स का प्रिपेयर करके जाएंगे तो चांसेस रहते हैं कि हम 28 30 तक हम लोग यहाँ पर स्कोर कर पाएंगे, एक पॉसिबिलिटी बन जाती है, ठीक है। इतना अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपनी प्रिपरेशन चालू करनी है। इसके अलावा अगर मैं बता दूं, अगर यदि आप लोग प्रिपेयर करना चाहते हैं अपने टेक्निकल पार्ट के लिए, तो टेक्निकल पार्ट के लिए आप प्रिपेयर करने के लिए रिसेंटली अभी हमने कोर्स लॉन्च किया है। तो कोर्स की प्राइस ना हमने गिरा दी है ना, तो ये प्राइस नहीं है, बता देता हूं, ये प्राइस पे नहीं करनी है आपको। आपकी प्राइस है ये 70% डिस्काउंट के बाद प्राइस हो गई 749। ये टेक्निकल कोर्स की है सिर्फ और सिर्फ, जिससे आपकी सिविल इंजीनियरिंग आप लोगों की कवर होगी। तो अगर यदि आप चाहते हैं प्रिपेयर करना हमारे साथ, तो आप इन गिवन नंबर्स पे भी कॉल करके आप अपनी इंक्वायरी ले सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप कमेंट करके बताना है सेशन आप लोगों के लिए यूजफुल रहा कि नहीं रहा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।